जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर यकाएक एक ऑर्डर आता है जिसमें आपको बताया ये जाता है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको 31 जनवरी के तक प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट भरना है, जो कि अब सालाना होने जा रहा है। तो काफ़ी मेरे मित्र हैं, बहुत सारे लोग भी मुझे कॉल करके बता रहे थे कि कोई एक ऐसा वीडियो बताएं जो हमें गाइड करे कि किस तरह से प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट भरना है। तो मैं आपके लिए आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने लिंक निकाल लिया है, लिंक के ऊपर क्लिक करना है, prs.jk.gov.in पे आपको जाना है। वहाँ पे आपको एक पेज खुलेगा इस तरह से, ये 3 बार आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आपको एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के कॉर्नर पे जाना है। और सबसे पहले आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा CPIS नंबर। तो हमारे पास अभी एक एम्प्लॉय का CPIS नंबर है, मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे CPIS नंबर डाल रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। और ये कैप्चा भरना ज़रूरी रहता है, ये कैप्चा मैं यहाँ से भर रहा हूँ। अगर मुश्किल हो तो इसको चेंज भी कर सकते हैं उसके बाद में। ये लीजिए, हमने डिटेल्स फैच करनी है और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि OTP जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी कि जिस मोबाइल नंबर से आपका CPIS जो फॉर्म है उस समय आपने उसको रजिस्टर करवाया होगा, या ईमेल ID भी होगी। तो OTP जो है, हमने कोशिश करी है कि OTP ऑलरेडी एम्प्लॉय से ले लिया हो। तो हमारे पास OTP आ चुका है, हम OTP यहाँ पे फिलअप करते हैं। क्या अब आप अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पे पासवर्ड रख सकते हैं। जी हाँ, पासवर्ड मैंने डाल दिया। अब फिर से एक बार कैप्चा, ये देखिए अब हमारे सामने एक ऐसा नोटिफिकेशन आ गया है। हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपने पढ़ ली होगी सॉरी। और ये देखिए, आपका सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए आएगा डिपार्टमेंट। तो जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनका डिपार्टमेंट है एजुकेशन। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट। आप सर्च बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ये देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट आ गया है। नाम इनका ऑलरेडी यहाँ पर है, इनका रैंक क्या है वो भी आ गया है। और ऑफिशियल एड्रेस जो है एम्प्लॉय का वो यहाँ पे फिलअप होगा इस कॉलम के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखागा, अगर आप कहीं डिप्यूटेड हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग अटैचमेंट पे हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, तो अगर आप डिप्यूटेड हैं तो उस तरीके से लिखते हैं। पे स्केल, जो आपकी अभी करंट पे स्केल है वो आपने यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद में आपकी ग्रॉस सैलरी क्या है, अपॉइंटमेंट डेट आपको याद होनी चाहिए, और आपकी कंप्लीट फैमिली स्ट्रेंथ क्या रहती है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, उसी तरीके से। ओके, इन केस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर और मदर, जैसे कि होता है बच्चे के नाम प्रॉपर्टी होती है तो उसका आपने जिक्र करना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, यानी कि ज़मीन हो सकता है, घर हो सकता है। तो आपने एक कॉलम क्लिक करना है। और इन लॉज से प्रॉपर्टी मीन्स यहाँ से कोई चीज़, कोई ज़मीन या कोई ऐसा प्रॉपर्टी आप शुमार आपके नाम पर है और रजिस्टर्ड है, उसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आगे डिटेल्स भरनी है। और लास्ट ईयर अगर आपने प्रॉपर्टी स्टेटमेंट भरा है तो कौन से ऑफिसर थे जिन्होंने वो भरवाया था, जिन्होंने वहाँ पे साइन किए थे। यहाँ पे आपने इसको सेव कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाना है। जी हाँ, यहाँ पे आ गई है इनकी अपॉइंटमेंट डेट। तो अपॉइंटमेंट डेट डाल देते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट डेट जो हमारे पास ऑलरेडी और अवेलेबल है उसको डाल देते हैं, जो कि है जी हाँ। अब देखिए, ये पेज यहाँ पे खुला है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू प्रॉपर्टी। ऐड न्यू प्रॉपर्टी क्यों? ऐड न्यू प्रॉपर्टी के अंदर मूवेबल और नॉन मूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है आपके पास? पैसा हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, मोटर बाइक हो सकती है। नॉन मूवेबल में आपका घर आ सकता है, ज़मीन आ जाती है। यहाँ पे ऐड न्यू प्रॉपर्टी करेंगे और हम प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट करेंगे। हम करेंगे सबसे पहले मूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सब टाइप, कैश बैलेंस, ज्वेलरी, हाउस होल्ड। ये देखिए, कैश इन हैंड, अभी आपके पास कितना घर पे पैसा पड़ा हुआ है वो चेक करना है। हमने डाल दिया टोटल बैलेंस इन ऑल सेविंग अकाउंट्स कितना है। टोटल वैल्यू ऑफ, अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो कर, नहीं तो ज़ीरो भर दीजिए। फिक्स डिपॉजिट इन एनी बैंक नहीं है तो यहाँ पर भी ज़ीरो कर दीजिए। टोटल वैल्यू ऑफ इन एनी अदर इन्वेस्टमेंट मेड, कुछ भी नहीं। टोटल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी
ऑर्नामेंट्स, प्रीशियस स्टोन्स हेल्ड एटसेट्रा। जैसे कि लेडीज़ के पास ज्वेलरी होती है, लेकिन आपने वही भरना है यहाँ पे जिसके आपके पास बिल हो। बाद में ये ना कहें कि भाई वैसे तो बिल के बगैर कोई लेता नहीं है, अगर ले भी ले तो ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। ये देखिए, रिमार्क्स, एडिशनल डिटेल्स इफ एनी। यहाँ पे अगर आपने कुछ अलग से लिखना है, ये आपने सेव कर दिया। बाद में अगर नॉन मूवेबल आपने भरना है तो यहाँ से आप ऐड कर दीजिए न्यू प्रॉपर्टी। तो सिलेक्ट करिए कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास, ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सब टाइप में क्या होगा, लैंड है इनके नाम पे। अब देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया। प्रॉपर्टी सब टाइप डिस्क्रिप्शन में आपने क्या डालना है, सबसे पहले स्टेट, तो जम्मू एंड कश्मीर जी बिल्कुल। उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जो इनका डिस्ट्रिक्ट है वो हमने भर देना है। उसके बाद तहसील कौन सी है, यही भर देना है। विलेज कौन सा है जहाँ पे वो लैंड पड़ती है। कंप्लीट एड्रेस क्या है, आपको वहाँ पे कोई काम कर रहे, फसल लगा रहे, वो चीज़ भी यहाँ लिखनी है। ऑनर का नेम क्या है अभी, और ऑनर का रिलेशन, ऑनर के साथ आपका रिलेशन क्या था। उसके बाद आपने रिमार्क्स डालने हैं, ये चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है। आपके पास रजिस्ट्रेशन की कॉपी होनी चाहिए ज़मीन की, उस रजिस्ट्री के ऊपर डेट लिखी रहती है। तो ये रही दो मेन चीज़ें। इसी तरह से आपने अगर और भी कोई प्रॉपर्टी आपके पास है, जैसे कि आपके पास हो सकती है कार, तो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड करते जाइए प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आपने लिख दिया व्हीकल, और व्हीकल में आपने यहाँ पे डाल दिया कौन से व्हीकल है, क्या है, वो डिटेल्स आपको आगे आगे आती जाएगी। तो दिस वाज द मेथड जहाँ से आप आसानी से और आराम से प्रॉपर्टी रिटर्न जो है फाइल कर सकते हैं। अंत में आपको इस तरह से बैक करके ये स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे आपको कंप्लीट प्रॉपर्टी प्रोफाइल दिखेगा अपना। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ आपने अपलोड करें, और आपको सिंपल में ये सबमिट दबा देना है। यहाँ पे देखिए सबमिट के बाद ये कह रहे हैं कि डिक्लेरेशन आती है कि हाँ भाई ये जो चीज़ें मैंने भरी हैं वो बिल्कुल ठीक है। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। डिक्लेरेशन पे ओके किया और फाइनल सबमिट। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, आफ्टर फाइनल सबमिशन यू विल नॉट बी एबल टू एडिट योर फॉर्म। ओके, फाइनल सबमिशन हो चुका है, दैट इज ऑल। ये हो गया कंप्लीट प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल। उसके बाद आप अपनी कंप्लीट प्रॉपर्टी डिटेल यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रिंट दबाना है आपको, आपके मोबाइल में वैसे प्रिंटर तो जुड़ा नहीं होगा, तो आप इसे सेव एज PDF कर सकते हैं। ये देखिए हमने PDF सेव कर लिया।